हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम एच पी के लिए कंप्यूटर, ठीक है, HTML कर रहे हैं। आज की वीडियो में देखेंगे फॉर्म्स क्या होते हैं। फॉर्म्स होते हैं आपके पास HTML में जो आपको इनपुट लेने का काम आता है। जैसे आप फॉर्म भरते हैं ना, कोई भी फॉर्म भरते हो, जैसे JYT का फॉर्म भरा होगा आपने, तो उसमें इनपुट लेने के लिए नेम, यहाँ पे नेम होगा, ठीक है, नेम। जब आप फॉर्म भरते हो तो यहाँ पे नेम भरना होता है, ठीक है, तो उसमें इनपुट लेनी होती है। फिर DOB, डेट ऑफ बर्थ में इनपुट लेनी होती है। फिर जेंडर में होता है, ठीक है, जेंडर क्या है, दो यहाँ पे मेल होगा या तो फीमेल, एक टिक करना होता है। तो इनपुट लेने के लिए आपके पास HTML में, ठीक है, वेब ब्राउज़र पे फॉर्म्स काम में आते हैं। इनपुट जैसे आप नेम अपने यहाँ पे डाला करण, तो इनपुट चला गया, ठीक है, DOB डाल दी कुछ, तो इनपुट लेने के लिए आपके पास फॉर्म काम में आते हैं। ओके, ठीक। तो HTML में फॉर्म किस काम में आते हैं? HTML में फॉर्म यूज़ टू कलेक्ट यूज़र से इनपुट। जब आप फॉर्म भरते हो ना, ठीक है, कोई भी फॉर्म भर रहे हो, तो उसमें होता है कि नेम भरो, रोल नंबर भरो, नेम भरो, DOB भरो, कैटेगरी भरो। तो इनपुट लेने का काम जो होता है ना, वो HTML फॉर्म्स होते हैं। ओके, सेंड टू ए सर्वर, इनपुट जो है ना वो सर्वर को सेंड कर देती है प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। फॉर्म किस काम में आते हैं आपके पास? इनपुट लेने के काम आते हैं, यूज़र इनपुट, ठीक। फॉर्म का स्ट्रक्चर कैसे होता है? फॉर्म टैग यूज़ होता है नॉर्मली, फॉर्म टैग आपका यूज़ होता है। ओके, तो इसमें एक्शन क्या होता है? URL और मेथड, ठीक है। एक्शन क्या होता है? URL, और मेथड कौन से होते हैं? गेट, पोस्ट। कौन कौन से मेथड फॉर्म में यूज़ होते हैं? गेट और पोस्ट, ठीक है। फॉर्म के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको अगर नेम लेना है इनपुट, तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स होगा। एड्रेस देना है, ठीक है, तो एड्रेस के लिए ज़्यादा ही चाहिए, तो ये टाइप होती है। इनपुट की टाइप कैसी है, ठीक है। यहाँ पे नेम लेना तो नेम, सबमिट करना लास्ट में तो सबमिट बटन होता है, ठीक है, उसमें बटन आएगा सबमिट के लिए। तो ये इनपुट कैसे आपको इनपुट चाहिए, ठीक है, या तो नंबर चाहिए, जैसे मोबाइल नंबर, ठीक है, तो उसमें नंबर्स आएंगे आपके पास। फिर देन आपके पास नेम है, तो नेम में नेम आएगा। तो इनपुट की वो टाइप होती है। फॉर्म इनपुट लेने काम आता है इनपुट की। फिर यहाँ पे बटन सबमिट लास्ट में, ठीक है, सबमिट कर दो। इनपुट की टाइप होती है, नेम लेना है, टाइप टेक्स्ट लेना है, जैसे नेम हो गया, या तो नंबर में लेना है या तो एड्रेस लेना है, दोनों होंगे उसमें, ठीक है। तो उसके लिए इनपुट की टाइप यहाँ पे फॉर्म की आते हैं काम कर आपका इनपुट लेने में। कौन सी इनपुट लेनी है आपको, उसके लिए इनपुट टैग यूज़ होता है, ठीक है, और लास्ट में सबमिट बटन होता है, ठीक। मेथड कौन कौन से यूज़ होते हैं फॉर्म में? गेट और पोस्ट मेथड, दो मेथड यूज़ होते हैं, गेट या पोस्ट। ओके, एक्शन कहाँ पे काम आता है कि आपका डाटा कहाँ भेजना है, ठीक। और मेथड, दो मेथड थे, गेट मेथड और पोस्ट मेथड, दो मेथड है। गेट मेथड करता है डाटा शो करता है इन URL में, पोस्ट सेंट इन द बॉडी, ठीक है। गेट क्या करता है? डाटा शोन इन द URL पे डाटा शो करता है। और पोस्ट क्या करता है आपके पास? डाटा सेंट इन द बॉडी। ओके, फॉर्म का एग्जांपल क्या होगा? यहाँ पे देखो फॉर्म है, यहाँ पे नाम भरोगे, ठीक है, ईमेल, पासवर्ड में शो नहीं होगा, ठीक है। फिर जेंडर, मेल फीमेल या अदर, ठीक है। हॉबीज़ आपकी कौन है? देखो जेंडर में देखो आप एक ही टिक कर सकते हो, और हॉबीज़ में आपके दो टिक कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे होते हैं जहाँ पे आप एक ही टिक करो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट ऐसे से जाते हैं, ठीक है। या तो ऐसे आप फील्ड में लोगे कुछ, टेक्स्ट बॉक्स है, या तो आप जेंडर यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे दोगे, वहाँ से टिक करना होता है, ठीक है। कुछ में होता है आपको एक ही ऑप्शन टिक होता है, यहाँ पे देखो आपको एक ही ऑप्शन टिक करने का ऑप्शन होगा, या तो मेल या फीमेल या अदर। हॉबीज़ में होगा दो ऑप्शन टिक कर सकते हो या तीनों भी टिक कर सकते हो, ठीक है। फिर देन ये ड्रॉप डाउन मेन्यू, एक कंट्री सेलेक्ट करनी है, अबाउट, ठीक है। यहाँ पे सबमिट बटन होगा और रीसेट बटन होगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल है फॉर्म्स में इनपुट लेने का। इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं फॉर्म्स के? एक्शन, एक्शन क्या करता है? URL लेता है, ठीक है, URL जहाँ पे डाटा भेजना हो, ठीक है, जहाँ पे फॉर्म का डाटा भेजना हो, एक्शन क्या करता है? उसका डाटा सेंड करता है। मेथड कौन कौन से हैं? गेट और पोस्ट, दो मेथड देखे थे। नेम स्पेसिफाई करता है, नेम ऑफ द इनपुट एलिमेंट, ठीक है, आपको इनपुट के लेनी है। वैल्यू, वैल्यू स्पेसिफाई करता है इनपुट कौन सी लेनी है। प्लेस होल्डर क्या करता है आपके पास? हिंट देता है, ठीक है, इनसाइड द इनपुट फील्ड कि क्या भरना है इसमें। रिक्वायर्ड, मेक द, रिक्वायर्ड की जैसे कुछ फील्ड्स होती हैं ना आपके पास, जैसे फॉर्म भरते हो तो कुछ फील्ड्स होती हैं जो आपको भरनी होती है, जैसे नेम है, नेम के ऊपर स्टार लगा होता है, तो ये तो श्योर भरनी होती है। तो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट इसके लिए यूज़ होता है। टाइप स्पेसिफाइड टाइप ऑफ इनपुट करता है, ठीक है। तो ये आपको एट्रीब्यूट्स ध्यान देनी है, ठीक।
फिर देन इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक, HTML फॉर्म के एलिमेंट्स हैं। जब आपको टेक्स्ट इनपुट करना हो, ठीक है, तो इनपुट टाइप कौन सी इनपुट क्या करता है, आपको कौन सा टाइप का टेक्स्ट इनपुट करना है, ठीक है। अगर आपको नेम इनपुट करना है सिर्फ एक ही लाइन में, ठीक है, जैसे नाम है आपका एक लाइन में आ जाएगा, DOB आपकी एक ही लाइन में आ जाएगी। अगर एक लाइन में आपको इनपुट लेनी है तो इनपुट एट्रीब्यूट टाइप और टेक्स्ट करोगे, ठीक है, सिंगल लाइन इनपुट। एक ही लाइन में इनपुट लेनी है तो टेक्स्ट यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर देन आपको ईमेल इनपुट लेनी है तो इनपुट टैग यूज़ करोगे, टाइप ईमेल, ओके। तो ईमेल एड्रेस के लिए ऐसा आ जाएगा। फिर पासवर्ड के लिए इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड लेने के लिए ये चीज़ यूज़ होती है, इनपुट टैग ये वाला यूज़ होता है, ठीक है। फिर इनपुट टाइप आपके पास नंबर लेने हो, एज लेनी हो जैसे, तो एज के लिए इनपुट टाइप नंबर यूज़ होगा। फिर डाटा लेना हो, ठीक है, इनपुट डेट लेनी हो तो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू डेट, डेट के लिए ऐसे करके आ जाएगा आपके पास। फिर यहाँ पे दो यहाँ पे देखना, ठीक है, दो टाइप के चेक बॉक्स होते हैं। एक चेक बॉक्स जिसमें आप एक ही ऑप्शन चूज़ करते हो, ठीक है, जेंडर में या तो मेल, तीनों में से एक ही सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, दो सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो रेडियो टाइप आपका ऐसा चेक बॉक्स, ठीक है, ऐसा ऑप्शन है, ठीक है। एक चेक बॉक्स होता है रेडियो होता है सिर्फ आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, वन ऑप्शन फ्रॉम मैनी। इन तीन ऑप्शन में से एक ही सिलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तीन या काफ़ी ऑप्शन हो सकते हैं, इनमें से एक सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चेक बॉक्स क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो रेडियो बॉक्स और चेक बॉक्स में क्या डिफरेंस है, रेडियो में सिर्फ एक सेलेक्ट कर सकते हो, काफ़ी आपके पास ऑप्शन दिए होंगे और चेक बॉक्स में सिर्फ आप चेक बॉक्स में आप मैनी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन टिक कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपकी क्वालिफिकेशन होगी, क्वालिफिकेशन आएगा 10th, वो भी आप टिक कर दोगे, 12th वो भी आप टिक कर दोगे, ठीक है। जेंडर में रेडियो बॉक्स यूज़ होता है, ओके। ऐसे ऑप्शन जहाँ पे आपको सिर्फ एक सेलेक्ट करना होता है, ठीक, तो वहाँ पे आपके पास रेडियो बॉक्स, वन फ्रॉम एनी ऑप्शन, वन और मोर ऑप्शन, एक से ज़्यादा ऑप्शन चेक करना होता है, चेक बॉक्स यूज़ होता है, ठीक। इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। फिर आपको फाइल अपलोड करनी हो तो टाइप इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगी आपके पास, फाइल सेलेक्ट किया, इसमें आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है, ऐसे करके लिस्ट आ जाएगी, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, एक सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए सिलेक्ट यूज़ होता है, ठीक। टेक्स्ट एरिया आपके पास एड्रेस, एक लाइन में लिखना हो ना, काफ़ी लाइन में लिखना, 2 4 5 6 लाइनें लिखनी हो ना, तो उसके लिए मल्टी लाइन इनपुट टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट एरिया होता है आपके पास। और यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट जो होता है ना, सिंगल लाइन के लिए होता है, एक लाइन में कुछ लिखना हो ना तो उसके लिए टेक्स्ट यूज़ होता है। और मल्टीपल लाइन्स, अगर काफ़ी सारी लाइन्स लिखनी है आपको तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया यूज़ होता है, ठीक है। लेबल फ्रॉम द एलिमेंट, ठीक है, लेबल देता है, ठीक। फिर ये सबमिट, टाइप इज इक्वल सबमिट करता है डाटा, फॉर्म के डाटा को, और ये रीसेट कर देता है, ठीक है। रीसेट होता है ना, पूरे को हटा दो, सबमिट कर दो, ठीक है। दो ऑप्शन दिखते हैं फॉर्म भरते टाइम, ठीक। तो ये सब फॉर्म्स हैं, आपके एलिमेंट्स हैं। फिर दो मेथड थे, कौन कौन से यूज़ करते हैं, गेट और पोस्ट। गेट क्या होता है, डाटा विजिबल होता है URL में, ठीक है, लिमिटेड डाटा साइज, लेस सिक्योर, यूज फॉर सर्च, फिल्टर एक्सेट्रा। डाटा विजिबल होता है URL में, गेट में डाटा इज सेंट, डाटा भेजा किसके जाता है ना, पोस्ट के द्वारा। डाटा सेंट किसके द्वारा, विजिबल होता है गेट में, और सेंट होता है डाटा रिक्वेस्ट बॉडी को पोस्ट के द्वारा। इसमें डाटा साइज लिमिटेड नहीं होती है, मोर सिक्योर होता है, यूज फॉर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के लिए काम आता है, ठीक है। ये सर्च के लिए कौन सा काम आता है, गेट आपके पास, और लॉगिन के लिए आपके पास पोस्ट। डाटा सेंड किस में होता है, पोस्ट में होता है आपके पास, डाटा इज सेंट पोस्ट में होगा, ठीक है। और डाटा इज़ विजिबल इन URL वो गेट में होगा, ठीक है। तो MCQs करते हैं इस पर। नेक्स्ट एक फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच एलिमेंट इज़ यूज टू, विच HTML एलिमेंट, कौन सा HTML एलिमेंट यूज टू क्रिएट ए फॉर्म। तो कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है, फॉर्म, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो इनपुट टाइप बताने में कैसी इनपुट की टाइप चाहिए, नेम चाहिए, नंबर चाहिए, या तो चेक बॉक्स चाहिए, रेडी बॉक्स चाहिए, ठीक है। तो आपके पास इनपुट टाइप में आता है, ओके। फॉर्म एलिमेंट क्या करता है, इनपुट लेने में काम आता है, ठीक है। कहाँ से, यूज़र से, किस किस का हेल्प करता है, ठीक है। फॉर्म एलिमेंट जो है ना, कंटेनर कलेक्टिंग यूज़र के इनपुट, नाम वगैरह जो आप फॉर्म भरते हो इनपुट आपसे लेता है, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं, रेडियो बटन्स होते हैं, चेक बॉक्स होते हैं, बटन, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन कंट्रीज़ होंगी, काफ़ी कंट्रीज़ होंगी, एक सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड नॉर्मल आपका नाम भरने में टेक्स्ट फील्ड, रेडियो बटन जेंडर, रेडियो बटन क्या होता है, दो में से तीन, जितने में से सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकते हो। चेक बॉक्स मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो, 2 3 सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बटन्स होते हैं वो ड्रॉप डाउन होते हैं, ठीक है, ओके। ये एक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट है, कौन सा एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है
वेयर द फॉर्म डाटा, कहाँ पे डाटा सेंड करना है, वो होता है एक्शन। ठीक है, आपका एक्शन जो है ना ये करता है कहाँ पे डाटा भेजना है आपको। ठीक है, एक्शन एट्रीब्यूट क्या स्पेसिफाई करता है, यूआरएल स्पेसिफाई करता है और डेस्टिनेशन कहाँ पे आपको डाटा सबमिट करना है। ठीक है, एक्शन इज प्रोसेस PHP, ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे रिसीव हो जाएगा आपके पास डाटा। तो कौन सा एट्रीब्यूट करता है, एक्शन। ठीक, नेक्स्ट है विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज, कैसे डाटा आपके पास ट्रांसमिट होगा, भेजा जाएगा, वो आपका कौन सा करता है, मेथड। ठीक है, कैसे भेजा जाएगा वो मेथड है। ठीक, कहाँ भेजना है वो एक्शन देखता है, कैसे भेजा जाएगा, ठीक है, कैसे डाटा आपका भेजा जाएगा, ठीक है, वो मेथड देखता है। मेथड आपके पोस्ट है, एक मेथड पोस्ट मेथड है, एक गेट मेथड है। ठीक है, पोस्ट मेथड मेनली लॉगिन वगैरह का डाटा आपका भेजना है उसके लिए यूज़ होता है, और विजुअल सर्च करने के लिए गेट यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट तो यहाँ पे मेथड एट्रीब्यूट यूज़ होता है, डिफाइन HTTP, सबमिट फॉर्म, गेट और पोस्ट, दो मेथड हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है कौन सा इनपुट टाइप यूज़ होता है पासवर्ड के एंटर करने के लिए। ठीक है, तो इनपुट टाइप अभी देखा था इज इक्वल्स टू पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड टाइप आपका यूज़ होगा, टेक्स्ट नॉर्मल आपका नेम के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप पासवर्ड ये क्या करेगा, पासवर्ड फील्ड आपके क्रिएट कर देगा, विजुअली मास्क्ड होंगे। ठीक है, जो दिखेंगे नहीं, स्टार स्टार होगा। ठीक है, नेम PW, टाइप पासवर्ड। नेक्स्ट है विच इनपुट, कौन सी इनपुट टाइप लो करती है यूज़र को सिलेक्ट ओनली वन ऑप्शन, तीन ऑप्शन है, मेल, फीमेल, अदर, इनमें से सिर्फ एक ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, ओनली वन ऑप्शन, तो वो कौन सा होता है आपके पास, रेडियो बॉक्स। ठीक है, रेडियो बॉक्स। चेक बॉक्स क्या होता है, चेक बॉक्स में आप मल्टीपल ऑप्शन टिक कर सकते हो। ठीक है, तो रेडियो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक, रेडियो बॉक्स क्या करता है, ठीक है, यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया हुआ है, एक रेडियो बटन इज यूज्ड व्हेन आपको एक ही इनपुट सेलेक्ट करनी हो। ठीक है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो, टाइप रेडियो, नेम, जेंडर, वैल्यू मेल, टाइप रेडियो, ठीक है, फीमेल, तो इन दोनों में से आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेम देता है इनको रेडियो बटन्स को टुगेदर। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी टाइप, जो इनपुट की टाइप जो अप्रोप्रिएट होती है जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने हो। ठीक है, हॉबीज़ हैं, हॉबीज़ जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, तो दो आप टिक कर सकते हो, तो उसके लिए कौन सा होता है आपके पास, चेक बॉक्स यूज़ होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक, तो यहाँ पे दिया हुआ है चेक बॉक्स लो यूज़र टू चेक 0, 1 और मल्टीपल, या तो कोई भी मत सेलेक्ट करो, या तो एक सेलेक्ट करो, या तो मल्टीपल सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो ये आपका अलो करता है। ठीक, नेक्स्ट है कौन सा आपके पास HTML के एलिमेंट्स है जो मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट्स ये करता है। ठीक है, जैसे आपके पास एड्रेस लिखना होता है तो काफ़ी लाइंस की होती है। ठीक है, सिंगल लाइन मतलब एक ही लाइन में लिखना है, मल्टीपल लाइंस के लिए कौन सा ये होता है। ठीक है, तो कौन सा होता है, इनपुट फिर टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट एरिया, आपके पास टेक्स्ट एरिया यूज़ होता है। ठीक है, ठीक, कौन सा ये होता है, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया होता है मल्टीपल लाइन के लिए। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास कौन सा HTML का एलिमेंट है क्रिएट करता है ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट कौन सा एलिमेंट करता है, सिलेक्ट। सिलेक्ट ही करता है आपके पास एक लिस्ट, ड्रॉप डाउन मतलब नीचे को एक लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, इंडिया ऐसे करके कंट्रीज़ की लिस्ट आ जाएगी, तो सिलेक्ट जो है ना ये करता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट कौन करता है, सिलेक्ट करता है। ठीक है, ड्रॉप डाउन मत कर देना। ठीक है, सिलेक्ट ही करता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके पास क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन, ठीक, जैसे इंडिया, जापान, कनाडा, 3-4 ऑप्शन दे दिए, ये इसका सिंटैक्स है। ठीक है, ऐसे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट नेम, कंट्री, कंट्री सेलेक्ट करनी है, इंडिया, जापान, कनाडा, 3 कंट्रीज दे दी। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन करता है विच एलिमेंट डिफाइन इंडिविजुअल चॉइस इनसाइड सिलेक्ट, तो सिलेक्ट के अंदर कौन सा इंडिविजुअल चॉइस ये करता है, यहाँ पे देखा। ठीक है, तो कौन सा करता है इंडिविजुअल चॉइस, ऑप्शंस। कौन सा टैग यूज़ होता है उसके लिए, ऑप्शन टैग यूज़ होता है इंडिविजुअल चॉइस के लिए, इंडिया के लिए अलग, जापान के लिए अलग, तो ये किसके द्वारा होगा, ऑप्शन के द्वारा होगा। ठीक है, तो यह ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन क्या करता है, एक आइटम रिप्रेजेंट करता है ड्रॉप डाउन लिस्ट में। ड्रॉप डाउन लिस्ट किसके द्वारा ये होती है, सिलेक्ट के द्वारा, और उसमें आइटम्स जो है ना वो किसके द्वारा होती हैं, ऑप्शन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है सिलेक्ट।
ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट आ गया, इससे लिस्ट आपकी क्रिएट हो जाएगी, नीचे को ड्रॉप डाउन लिस्ट, नीचे होने वाली लिस्ट आपकी क्रिएट हो जाएगी। ऑप्शन वैल्यू इन इंडिया यूएसए, दो वैल्यू, कौन सा टैग यूज़ होता है, ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी एट्रीब्यूट आपके पास मेक कर दी है फॉर्म फील्ड कंपलसरी। ठीक है, कुछ आपकी फील्ड्स होती हैं जैसे नेम, फॉर्म भरते हो तो उसके ऊपर स्टार लिखा हो, वो तो आपको भरनी पड़ती है, तो उसके लिए कौन सा आपके पास एट्रीब्यूट यूज़ होता है। ठीक है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज़ होता है। कौन सा एट्रीब्यूट, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज़ होता है, ताकि आपको भरनी है, उसको छोड़ नहीं सकते। ठीक, कुछ होता है ना स्टार लगे होते हो जब फॉर्म भर रहे होते हो कि वो तो भरनी है, उनको खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्राउज़र को ये बताता है कि जो वाली फील्ड है उसमें आप भरना पड़ेगा कुछ ना कुछ, आपको नेम की जगह तो कुछ ना कुछ भरना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इनपुट टाइप कौन सा आपके पास ये बताता है, रिक्वायर्ड बताता है ब्राउज़र को, जो फील्ड जो है ना, कोई भी फील्ड आपके पास जो भरनी ही पड़ेगी। ठीक है, खाली नहीं रख सकते उसको। ओके, जैसे यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल, नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट है, नेम है, रिक्वायर्ड यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा है, ताकि वो भरनी ही पड़ेगी, उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। ओके, नेक्स्ट है प्लेस होल्डर। क्या करता है, प्लेस होल्डर आपको हिंट देता है कि भरना है क्या है। ठीक, हिंट इनसाइड द इनपुट, जैसे यहाँ पे इनपुट है नेम, तो यहाँ पे कुछ आपको हिंट दिया होगा। ठीक है, फर्स्ट नेम भरना है, हिंट आपको दिया होता है। ठीक है, कुछ कुछ फील्ड्स होती हैं जहाँ पे लिखा होता है अंदर कि इसमें क्या भरना है, पासवर्ड में लिखा होगा कितने करेक्टर्स का भरना है, इसमें नंबर्स लिखने हैं, साइन लेने हैं, तो पासवर्ड के अंदर लिखा होता है यहाँ पे कि हिंट दिया होता है यहाँ पे कि कौन कौन से करेक्टर्स आपको यूज़ करने हैं, तो वो होता है प्लेस होल्डर, यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लेस होल्डर क्या करता है, हिंट करता है। ठीक है, डिस्प्ले टेम्परेरी हिंट, खाली फील्ड होगी, जैसे पासवर्ड की यहाँ पे फील्ड है। ठीक है, पासवर्ड की फील्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ कि ये करेक्टर्स यूज़ सकते हैं 123 @ABC, ये वाली चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम, या तो नेम में भी हो सकता है एंटर योर नेम। ठीक है, ऐसे करके दिया होगा नेम, यहाँ पे आपका नेम भरना होगा, यहाँ पे लिखा होगा एंटर योर नेम, यहाँ पे नाम भरो। ठीक है, तो क्या देता है, हिंट देता है। ठीक है, प्लेस होल्डर। नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज यूज टू प्रोवाइड ए टेक्स्ट लेबल, टेक्स्ट का लेबल फ्रॉम कंट्रोल। ठीक है, टेक्स्ट का लेबल कौन करता है, लेबल आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेबल जैसे दिए हुए यहाँ पे फॉर ईमेल, ईमेल आईडी। ओके, नेक्स्ट है कौन सा इनपुट टाइप ईमेल आईडी के लिए यूज़ होता है, तो वो ईमेल ही यूज़ होता है आपके पास। ठीक, देखा था ना, ईमेल के लिए टाइप ईमेल यूज़ हो रहा था, ईमेल जहाँ पे @email इनपुट लोगे .com ऐसा करके कुछ इनपुट लेना, तो ईमेल के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे ये कोड दिया हुआ है, व्हाट डज द फ्लोइंग कोड क्रिएट, फाइल इनपुट टाइप फाइल, तो इसमें आपको फाइल अपलोड करनी होती है ना, जैसे PDF 12th क्लास की PDF अपलोड करो, तो उसके लिए इनपुट टाइप फाइल यूज़ होता है। ठीक है, पासवर्ड फील्ड नहीं, फाइल अपलोड कंट्रोल, उसके लिए आपके पास इनपुट टाइप फाइल का यूज़ होता है। ठीक, फाइल को अपलोड करने के लिए आपको फाइल अपलोड करनी होती है ना फॉर्म में, तो उसके लिए आपके पास ये वाली चीज़ यूज़ होती है। ठीक है, फाइल। ठीक है, क्या करता है, टाइप फाइल अलो करता है यूज़र को, आपको डिवाइस है जो भी फ़ोन है या लैपटॉप है, वहाँ से डिवाइस आप कोई भी जो चाहिए, ठीक है, जैसे 12th क्लास का डॉक्यूमेंट चाहिए उसको अपलोड कर सकते हो। ठीक, इनपुट टाइप फाइल, फाइल नेम डॉक्यूमेंट। ठीक, तो अगर आपको फाइल अपलोड करवानी हो तो कौन सा टाइप यूज़ होता है, फाइल। नेक्स्ट है कौन सा सबमिट विच बटन, तो सबमिट बटन आपका ये होता है सबमिट डाटा करने के लिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बटन क्रिएट करा हुआ है, ट्रिगर द सबमिशन, बटन टाइप सबमिट, यहाँ पे इसका नाम आएगा बटन पे। ठीक, लास्ट में फॉर्म भरने के लास्ट में आता है, या तो सबमिट कर दो या तो रीसेट कर दो, रीसेट मतलब पूरे को हटा दो। ठीक है, तो रीसेट क्या करता है, डिलीट्स द फॉर्म, सेंड द डाटा टू द सर्वर, नहीं, रीसेट द कंट्रोल टू द इनिशियल वैल्यूज़, रिफ्रेशेस द वैल्यूज़। ठीक है, रीसेट कर देता है कंट्रोल्स को इनिशियल वैल्यू पे। ठीक है, ठीक, कैसे यूज़ करते हैं, बटन का टाइप रीसेट होगा, यहाँ पे रीसेट बटन। ठीक है, बटन है ये एक। नेक्स्ट है कोड दिया हुआ है आपके पास,
ठीक। तो यहाँ पे दिया हुआ है कंसीडर द फ्लोइंग कोड। आपके पास इनपुट टाइप दिया है रेडियो, ठीक है। नेम जेंडर वैल्यू एम वैल्यू एफ। यहाँ पे सेम नाम यूज़ क्यों करा हुआ है, जेंडर जेंडर। बोथ कंट्रोल द सेम वैल्यू ग्रुप टू ग्रुप द रेडियो बटन्स टू हाइड वन बटन। रेडियो बटन को ग्रुप करने के लिए, ठीक है। रेडियो बटन एक ही चूज़ करेगा मेल या फीमेल में से, ओके। रेडियो बटन क्या करता है, विद द सेम नेम बिलोंग टू द सेम ग्रुप, ठीक। क्यों, क्योंकि एक ही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है इसमें। नेक्स्ट है आपके पास विच स्टेटमेंट अबाउट द गेट एंड पोस्ट। ये मेथड है दो, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ठीक है। गेट ऑलवेज इनक्रिप्ट डाटा। गेट पे इनक्रिप्ट नहीं होता। इनक्रिप्ट डाटा मतलब अपने नेम लिखा हुआ है उसको कुछ किसी और लैंग्वेज में लिख देगा ताकि नॉर्मल समझ ना आए, ठीक है। इनक्रिप्शन होती है तो गेट नहीं करता, पोस्ट करता है, ठीक है। सबमिट डाटा इन द यूआरएल सेंड, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। गेट क्या करता है, यूआरएल में डाटा से करता है सबमिट, पोस्ट करता है सेंड कर देता है जहाँ भेजना होता है। कैनॉट बी इन द फ्यूज, गेट कैनॉट यूज इन द फॉर्म्स, ये तो नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, ठीक। तो यहाँ पे दिए गेट प्लेसेस द सबमिट डाटा इन द यूआरएल। गेट क्या करता है, सबमिट करता है डाटा यूआरएल में, पोस्ट क्या करता है, भेजता है रिक्वेस्ट बॉडी को, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है विद पोस्ट क्या होता है, सबमिट डाटा सेंड हो जाता है HTTP को जहाँ पे भी रिक्वेस्ट करी हुई है, जहाँ भी भेजना है, ठीक है। पोस्ट ऑटोमेटिकली इनक्रिप्टेड नहीं होता है, HTTPS यूज़ होता है इनक्रिप्ट, ठीक है। अगर आपको PDF कोर्स लेना हो तो PDF कोर्स ले सकते हो, ठीक है। PDF कोर्स में क्या होगा, MCQs होंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन भी होगी, ठीक है। पूरे कोर्स पे होंगे। कंप्यूटर का जो कि HPRC के न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। हर टॉपिक पे हर चैप्टर पे आपको MCQs मिलेंगे आराम से, 5000 प्लस MCQs है, ठीक है। ये प्रैक्टिस करने के लिए सही रहेगा। वीडियोस आपकी चल ही रही हैं, ठीक है। क्लास नोट्स भी इसमें मिल जाएंगे, जो क्लास वाली PDF है वो भी इसमें मिल जाएंगी, ओके। PDF कोर्स है कंप्यूटर का, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। आपको पे करना है तो कितने का है, 249 रुपीज़ का, ठीक है। 249 रुपीज़ का है JYT के लिए PDF कोर्स। अगर 28 अगस्त से पहले पहले लेते हो, ठीक है, रक्षाबंधन से पहले पहले, तो ये 149 का मिल जाएगा, ठीक है। फिर दिन आपके मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं, ठीक है। फुल मॉक टेस्ट लेने हो तो वह भी अवेलेबल है HP JYT के लिए। 120 क्वेश्चन है, मैथ्स कंप्यूटर और 35 मार्क्स वाली सेक्शन होगी, ठीक है। ये भी 249 रुपीज़ के हैं। 28 अगस्त से पहले पहले 149 के मिल जाएंगे, ठीक है। फुल मॉक में मिलेंगे सेक्शनल भी, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अगर ये दोनों साथ में लेने हैं आपको, ठीक है। अगर दोनों साथ में लेने हैं PDF कोर्स और कॉम्बो, ठीक है, ठीक है। PDF कोर्स और आपके पास फुल मॉक टेस्ट दोनों साथ में लेने हैं तो आपको ये 400 का मिल जाएगा, ठीक है। मॉक्स में मिल जाएंगे और आपको PDF कोर्स में मिल जाएगा, ठीक है। 28 रक्षाबंधन के पहले पहले ऑफर है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म की यूज़ होता है फॉर्म क्रिएट करने के लिए, ठीक है। इनपुट वेरियस सिंगल लाइन कंट्रोल इनपुट करता है, टेक्स्ट एरिया मल्टी लाइन टेक्स्ट होता है, ठीक है। एड्रेस वगैरह इनपुट लेने के लिए सिलेक्ट करता है, आपकी लिस्ट क्रिएट कर देता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। ऑप्शन, ठीक है, सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन ही करने हो। लेबल कंट्रोल करता है, फॉर कंट्रोल। बटन क्रिएट करता है, बटन, ठीक है। एक्शन फॉर्म को सबमिशन फॉर्म को सबमिट करता है, ठीक है, डेस्टिनेशन पे। मेथड दो हैं गेट और पोस्ट, ठीक है। नेम सबमिशन नेम ऑफ ए कंट्रोल, वैल्यू शेडेड विद द कंट्रोल, ठीक है। प्लेस होल्डर हिंट में बताता है आपके पास, इनपुट में हिंट में देता है। रिक्वायर्ड क्या करता है, रिक्वायर्ड करता है कि आपके पास कंपलसरी है फील्ड, ठीक है, जो भरना जरूरी है। स्टार होता है, नेम भरना जरूरी है, ठीक है, उसको खाली नहीं छोड़ सकते। रेडियो क्या है, रेडियो आपके पास एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है एक टाइम पे, ठीक है। मल्टीपल एक से ज़्यादा ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, चेक बॉक्स में, ठीक है। ईमेल ओरिएंटेड इनपुट, पासवर्ड इनपुट लेने के लिए। फाइल आपके पास कोई फाइल अपलोड करने के लिए उसके आपके पास फाइल यूज़ होता है, ठीक है। सबमिट द फॉर्म, रीसेट द फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन, कहाँ डाटा जाएगा, कैसे डाटा जाएगा वो मेथड बताता है, ठीक है। कहाँ डाटा जाएगा वो एक्शन बताता है, वेयर डाटा गोस। कैसे जाएगा, हाउ डाटा सेंड, मेथड। नेम आइडेंटिफाई करता है फॉर्म डाटा को, ठीक है। और कनेक्ट लेबल विद कंट्रोल, ओके।